तो एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस एक ऐसा म्यूचुअल फंड हाउस रहा है जिसपे बरसों से इन्वेस्टर्स का भरोसा रहा है। हम आज इसी म्यूचुअल फंड हाउस के टॉप 3-4 जो सबसे अच्छे फंड्स हैं उस पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूं एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में। तो ये म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो लगभग 1993 में यहाँ पर शुरू हुआ था, रजिस्टर्ड हो गया था एसबीआई के साथ। उसके साथ इसने 2011 में एसबीआई और अमुंडी एसेट मैनेजमेंट ने यहाँ पर जॉइंट वेंचर यहाँ पर किया था। और अभी अगर आप देखेंगे टोटल एयूएम जो इंडस्ट्री का एयूएम है उसका 17% एयूएम एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस के पास है। 9 लाख करोड़ से ज्यादा का इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट रहा है। टोटल 72 प्राइमरी स्कीम्स हैं जो ये हैंडल करते हैं, जिसमें से 37 इक्विटी, 22 डेट स्कीम्स, 11 हाइब्रिड और 2 गोल्ड के फंड्स की स्कीम्स यहाँ पर है। इसके अलावा इनके ईटीएफ्स वगैरह भी यहाँ पर काफी चलते हैं। अब बात करते हैं इनके सबसे अच्छे रिटर्न्स देने वाले म्यूचुअल फंड्स कौन से रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो हमेशा एसबीआई स्मॉल कैप फंड का नाम रहा है। इनका एक बहुत ही लेजेंडरी टाइप ये फंड रहा है जिसने बहुत पहले से परफॉर्मेंस दिखाई है। हालांकि अभी अगर आप देखेंगे पिछले 1-2 सालों से परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं देखने को मिली है। एक साल में 38% की रिटर्न है। ओवरऑल देखेंगे तो 38% की रिटर्न्स अच्छी दिखती हैं, लेकिन अगर हम कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करेंगे या रैंक विद इन कैटेगरी की लेवल्स पे जाएंगे तो आपको रिटर्न्स ये खराब नजर आएगी। ऐसे ही 5 साल में अच्छी रिटर्न्स है, लेकिन 10 साल में और ज्यादा अच्छी रिटर्न्स है। तो पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छी रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड नहीं दे रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप 10 सालों में देखेंगे तो आप देख सकते हैं 900% के आसपास की रिटर्न्स यहां पर इसने दी है। 10,000 रुपए आपने इसमें लगाए होते तो वो लगभग 10 लाख रुपए के आसपास यहां पर बन गए होते। तो एक अच्छी खासी रिटर्न्स यहां पर इस म्यूचुअल फंड हाउस ने आपको लॉन्ग टर्म में इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने आपको जनरेट करके दिया। और 2013 से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे होते तो आप देखेंगे लगभग 1500% की रिटर्न इसने 11 साल के आसपास आपको जनरेट करके दिए। तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड जो है ये इनका सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला लॉन्ग टर्म में फंड यहां पर रहा है। इसके अलावा कुछ फंड्स हैं जो अभी रिसेंटली काफी अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं, वो थीमेटिक कैटेगरी के फंड्स हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है एसबीआई का जो पीएसयू फंड है उसका। ये फंड पीएसयू कंपनीज में अपना पैसा लगा रहा है। पीएसयू कंपनीज ने पिछले कुछ टाइम में बहुत शानदार रिटर्न्स दिया। आप यहां पर देखेंगे 83% के रिटर्न पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने आपको जनरेट करके दिया है। यहां पर अगर हम एसआईपी की बात करते हैं तो 71% की रिटर्न यहां पर जनरेट करके दी है। कंपनीज अगर हम यहां पर बात करें किन कंपनीज में ये फंड पैसा लगाता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 साल में 57% की रिटर्न है, 3 साल में 42% की रिटर्न है और 5 साल में 30% की रिटर्न है। तो पिछले 2 सालों की जो जबरदस्त रिटर्न पीएसयू कंपनीज की रही है उसके रिफ्लेक्शन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि 10 साल में अगर अभी भी आप देखते हैं तो सिर्फ 14.5% के आसपास की रिटर्न ही ये म्यूचुअल फंड जनरेट कर पाया है। तो रिसेंट की परफॉर्मेंस की वजह से यहां पर एक शानदार 5 साल के रिटर्न्स ये फंड देते हुए नजर आया है। तो थीमेटिक कैटेगरी के फंड्स में ये चीज हमेशा देखी जाती है कि कुछ सर्टेन पीरियड्स में एक अच्छी ज्यादा उम्मीद से ज्यादा अच्छी रिटर्न्स देखने को मिलती है, जो अभी इस फंड में भी आपको देखने को मिल रही है। अगर हम इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो लगभग 4600 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट यहां पर चल रहा है। इसके अलावा एक और थीमेटिक फंड जो इस वक्त काफी अच्छे रिटर्न्स दे रहा है एसबीआई का, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जो 4500 करोड़ के आसपास की यहां पर इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशो काफी लिमिटेड आपको देखने को मिलेगी। यहां पर भी आप देखेंगे तो 1 साल में 58% के आसपास की रिटर्न है, 2 साल में 42% के आसपास की रिटर्न्स हैं और 3 साल में 32% की और 5 साल में भी लगभग 30% के आसपास की रिटर्न है। लगभग जैसे एसबीआई का पीएसयू फंड दे रहा था वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी यहां पर 5 सालों में रिटर्न्स दे रहा है। लेकिन 10 साल में ये फंड की जो परफॉर्मेंस है वो और बेहतर हो जाती है। 19% के आसपास की रिटर्न्स यहां पर ओवरऑल देते हुए नजर आ रहा है। तो अभी तक हमने जिन भी 3 फंड्स पे बात की है उसमें लॉन्ग टर्म में 10 साल में सबसे अच्छा एसबीआई का स्मॉल कैप फंड ही करते हुए नजर आया, लेकिन शॉर्ट टर्म में यानी कि 1-2 साल में कुछ थीमेटिक फंड्स हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। इनका जो सबसे
अच्छा फंड यहाँ पर रहा है जो काफी यूनिक परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली जिसने अपनी कैटेगरी में दी है, वो है इनका कॉन्ट्रा फंड। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के नाम से लगभग 38,000 करोड़ का मार्केट के इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो काफी लिमिटेड है, तो काफी पुराना फंड है ये भी। अगर आप इसका देखेंगे, अगर यहां पर आप देखेंगे एक साल में 44% के आसपास की रिटर्न है, यहां पर भी 5 साल में लगभग 33% की सीएजीआर के रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड भी देते हुए नजर आया है। और 10 साल में अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको लगभग 18% के आसपास की रिटर्न्स देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल एवरेज आउट होते हुई परफॉर्मेंस नजर आ रही है जितने भी फंड्स हैं, 5 साल में 30% की और 10 साल में 18% की। हालांकि जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, अगर इसकी परफॉर्मेंस हम दोबारा से देखते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर कंसिस्टेंसी ज्यादा है। 5 साल में 31% की रिटर्न्स है और 10 साल में भी 26% के आसपास की रिटर्न्स यहां पर आपको देखने को मिलेगी। आखिरी में इनका जो फंड है जो अच्छी रिटर्न्स अभी रिसेंट में दे रहा है वो है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। यहां पर भी एसेट अंडर मैनेजमेंट अच्छा खासा है, 27,000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। और यहां पर 10 साल में अगेन 17% के आसपास की रिटर्न है, लेकिन एक साल में 53, 5 साल में 28% के आसपास के रिटर्न्स यहां पर ये म्यूचुअल फंड भी देते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ फंड्स थे जो पहले काफी नाम हुआ करता था, जैसे कि एसबीआई ब्लू चिप फंड, इनका काफी अच्छा फंड हुआ करता था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस फंड की परफॉर्मेंस गिरती चली गई और वो फंड आजकल चर्चा में भी नहीं रहता है। और दोस्तों यहां पर आपको समझना है कि जो एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस होता है उसकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है वो मोर और लेस सेम होती है। जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात करें तो एक कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा टर्नओवर रेशियो यहां पर इनके म्यूचुअल फंड्स में नहीं देखने को मिलती। जिन कंपनीज को पर भरोसा करते हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके ये म्यूचुअल फंड चलता है। तो अगर आप भी इसी टाइप के म्यूचुअल फंड्स को देख रहे हैं जहां पर कम रिस्क है कंपैरेटिवली, तो आप एसबीआई के किसी म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा किसी एक म्यूचुअल फंड कंपनी के ही सारे म्यूचुअल फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखने, ये काफी रिस्की हो सकता है। तो इसलिए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई अगर आप कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी के एंगल से भी डाइवर्सिफिकेशन जरूर करें। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।